दोस्तों क्या होता है जब शहर की एक खूबसूरत लड़की एक ऐसे गांव में आती है जहां पर सारे घटिया और नीच लोग रहते थे। तो कहानी शुरू होती है और हम निकोलस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक राइटर होता है। निकोलस गंदी कहानियों की किताबें लिखा करता था, जैसे कि भाभी की चोली में चमगादड़ पत्नी मांगे काला खट्टा और कुछ ऐसी ही कहानियां। हम देखते हैं कि निकोलस जिस गाँव में रहता था वहाँ के ज्यादातर लोग भी राइटर्स ही थे और आज ये सभी निकोलस के घर पर पार्टी करने आए थे। इसके बाद हम निकोलस की पत्नी बेथ को देखते हैं जो कि बस सभी के लिए खाना बनाती थी और घर के काम करती रहती थी। उधर निकोलस को नाडिया नाम की एक लड़की का फोन आता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। नाडिया कहती है कि मैं तुम्हारे गांव में आ चुकी हूँ, अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम दबाकर मजदूरी करेंगे। अब ये सुनते ही निकोलस का तन जाता है और वो नाडिया से कहता है कि मेरी जान बस 10 मिनट रुक, मैं तेरे पास अभी आ रहा हूँ। पर तभी वहाँ पर बेथ आ जाती है और उससे पूछती है कि फोन पर कौन था। निकोलस कहता है कि कोई भी नहीं, वो मेरी दादी को लड़का हुआ है ना, तो मुझे उसे देखने जाना पड़ेगा। बेथ कहती है कि भीसड़ी के तेरे दादाजी ने कौन सा शिलाजीत चाटा है जो दादी से इस उम्र में भी मेहनत करा रहा है, और तेरी दादी अभी तक जिंदा कैसे है। निकोलस कहता है कि मेरी दादी अभी तक जवान है और जिंदा भी है। अब बेथ को उसके ऊपर शक होने लगा था कि ये कुत्ते का बच्चा कहीं तो अपना मुंह काला कराने जा रहा है, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। निकोलस कहता है कि नहीं नहीं, तुम क्या करोगी वहाँ पर जाकर, और यहाँ पर राइटर्स को खाना कौन देगा। बेथ कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब कुछ एंडी संभाल लेगा। आगे हम इनके नौकर एंडी को देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव था। ये इतना हैंडसम था कि टाउन की सभी लड़कियां इसको देखकर गीली हो जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टाउन में एक नई लड़की आती है जिसका नाम टमारा होता है। टमारा एक न्यूज रिपोर्टर थी और ये इस गांव में अपने बाप का एक पुराना घर बेचने आई थी। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी राइटर्स अपने अपने लिखे हुए नॉवेल्स पर चर्चा कर रहे थे और उधर बेथ निकोलस के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। आगे वो जैसे ही तैयार होकर नीचे आती है तभी उसको देखकर निकोलस कहता है कि तुम तो बिल्कुल वैश्या लग रही हो, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम घर पर ही बैठो, मैं जल्दी ही काम निपटाकर वापस आ जाऊंगा। बेथ कहती है कि भीसड़ी वाले अब तो सच बोल दे, बता वो छिनाल कौन है। तभी निकोलस उसे सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि काफी टाइम से मैं नाडिया नाम की एक लड़की के खेत में दबाकर मजदूरी कर रहा हूँ। अभी सुनकर बेथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और निकोलस से कहती है कि अगर तू आज उस छिनाल के पास गया तो कभी भी घर वापस मत आना। अब बेचारा निकोलस यहाँ पर फंस चुका था, क्योंकि अगर वो अभी नाडिया के पास नहीं जाता तो आज के बाद कभी भी उसे उसकी गुलाबी नहीं मिलेगी, और अगर वो उसके पास चला गया तो उसकी पत्नी उसे डिवोर्स दे देगी। लेकिन निकोलस को अपनी बूढ़ी पत्नी से ज्यादा जवान गुलाबी चाहिए थी, इसलिए वो नाडिया से मिलने के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो नाडिया के पास आता है और उसे कहता है कि जाने मन मेरी पत्नी को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ ही दिनों में अपनी पागल पत्नी को डिवोर्स देकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। अब नाडिया भी उसकी बात मान जाती है और वहाँ से वापस अपने शहर चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उन सभी राइटर्स में से एक ठरकी राइटर जिसका नाम चुमतलाल होता है, वो बेथ को समझा रहा होता है कि भाभी जी आप चिंता मत करो, अगर निकोलस आपको छोड़कर चला भी गया तो क्या हुआ, मैं आपको अपने घोड़े की सवारी कराऊंगा। जो कहकर वो बाथरूम चला जाता है और बेथ के बारे में सोचकर मुट्ठी मारने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि निकोलस घर पर वापस आ गया है और वो बेथ से माफी मांग रहा है। कहता है कि जाने मन मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी की भी गुलाबी के पीछे नहीं भागूंगा, मुझे तो बस तुम्हारी काली चाहिए और कुछ नहीं। अब ये सुनकर बेथ भी निकोलस को माफ कर देती है, जिसके बाद ये दोनों वहीं पर दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। वहीं ये सब चुमतलाल भी बाथरूम में बैठा देख रहा था, जो देखकर उसका खड़ा होना ही बंद हो जाता है। फिर अगली सुबह जब सभी बाहर बैठे थे तभी उन्हें अचानक जोर जोर से अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है। उधर एंडी और चुमतलाल जब देखने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आवाज टमारा के घर से आ रही थी, क्योंकि टमारा अपने घर के अलार्म को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी एंडी उससे पूछता है कि तुम्हारी गींड में कौन सा कीड़ा उछल रहा है जो तुम ये कर रही हो। तभी टमारा कहती है कि एंडी तुम भूल गए ना मुझे। आगे जब एंडी उसे याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आता है कि वो दोनों काफी सालों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आगे वो उन दोनों को अपने घर पर बुलाती है जहाँ पर एंडी टमारा का अलार्म ठीक कर देता है। तभी टमारा उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग मेरा घर खरीदना चाहोगे। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, हम फकीरों के पास इतने पैसे नहीं हैं। वहीं एंडी टमारा को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल बेकार दिखती थी लेकिन अब वो माल हो चुकी थी। फिर वहाँ से जाते वक्त चुमतलाल एंडी से पूछता है कि ये माल कौन है। एंडी बताता है कि पहले ये इसी गाँव में रहती थी और मैंने तो इसके खेत में खूब दबाकर मजदूरी करी है, पर पहले ये बहुत भद्दी दिखती थी और इसकी नाक पकोड़े जैसी थी, लेकिन अब ये बहुत सुंदर हो चुकी है। इसके बाद हम दो टीनेजर लड़कियों को देखते हैं जिनके नाम होते हैं जोडी और कैसी। ये दोनों यहाँ पर एक गंदी मैगजीन देख रही थी जहाँ पर ये काले आदमियों के मोटे मोटे लुल्ले देखकर बहुत खुश होती हैं। उधर दूसरी तरफ सभी राइटर एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर टमारा अपनी गींड मटकाती हुई आती है, जिसको देखकर सभी का सामान एकदम सीधा तन जाता है, क्योंकि टमारा बहुत हॉट लग रही थी। वहीं निकोलस तो उसको देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसका मन तो कर रहा था कि वो उसे अभी घोड़ी बना दे। वहीं बेथ टमारा को पहचान लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी माँ की मौत के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तभी
तभी टमारा उन सभी से पूछती है कि क्या कोई मेरा घर सेट करने में मेरी मदद करेगा। अब ये सुनते ही सभी अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम पूरा सेट कर देंगे। वहीं इन लोगों के बीच में एक लेस्बियन राइटर भी थी और वो टमारा के टमाटर खाने के लिए तैयार बैठी थी। इसके बाद हम चुमतलाल को देखते हैं जो एंडी से कहता है कि देख भाई, टाउन के सभी आदमी टमारा को घोड़ी बनाना चाहते हैं। अब इससे पहले कि कोई कांड हो तू टमारा से शादी कर ले। इस पर एंडी कहता है कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जब टमारा यहाँ पर रहती थी तब मैंने उसके खेत में मजदूरी करके उससे ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए अब टमारा मुझसे तो शादी नहीं करेगी। उधर हम निकोलस को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि वो कैसे टमारा के साथ मजदूरी करे, क्योंकि उसे किसी भी हालत में टमारा के टमाटर खाने ही थे। पर तभी उसे टमारा का फ्लैशबैक आने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन टमारा निकोलस को अपनी प्यारी सबकी दुलारी देने आई थी, लेकिन निकोलस ने उसकी नहीं ली क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही भद्दी दिखती थी। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि पहले टमारा गाँव के हर आदमी को अपनी देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उसके लुक्स की वजह से कोई भी उसकी लेना नहीं चाहता था। आगे हम एंडी को देखते हैं जो टमारा के घर को डेकोरेट करने आता है, लेकिन टमारा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि एंडी यहाँ पर उसके साथ मजदूरी करने आया है। दूसरी तरफ हम एक रॉक बैंड को टाउन में परफॉर्म करते हुए देखते हैं और वहीं बैक स्टेज पर टमारा बैन नाम के एक ड्रमर का इंटरव्यू लेने के लिए खड़ी होती है। वहीं पर हम बैन की मंगेतर को देखते हैं जिसे अचानक पता नहीं क्या होता है, वो बैन के दोस्त को पकड़कर उसे वहीं पर चूसने लग जाती है। वहीं ये देखकर बैन बुरी तरह बौखला जाता है और अचानक से वो टमारा के ऊपर गिर पड़ता है। आगे टमारा उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसे अपने घर ले आती है। वहीं जॉडी और कैसी भी उन दोनों को साथ में देख लेती हैं और उनको फॉलो करते करते टमारा के घर पर आ जाती हैं। वहीं घर पर बैन टमारा को ड्रम बजाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो अचानक टमारा पर टूट पड़ता है और वहीं पर उसका बैंड बजाना शुरू कर देता है। इसी दौरान एंडी वहाँ पर मशरूम लेकर आता है, लेकिन तभी वो सीढ़ियों पर टमारा के कपड़े और कच्ची पड़ी हुई देखता है, जिसके साथ ही उसे ऊपर से बहुत ही तेज तेज आ ऊ की आवाजें भी आ रही थी। अब ये सुनकर बेचारा एंडी दंग ही रह जाता है, क्योंकि जिस लड़की को वो घोड़ी बनाना चाहता था वो किसी और की सवारी कर रही थी। अभी सबसे एंडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन मशरूम्स को फेंककर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चुमतलाल बैत को बजाने के लिए उतावला हुए जा रहा था और इसके लिए वो बहुत कोशिश भी कर रहा था। उधर दूसरी तरफ टमारा और बैन रोज रोज मजदूरी करने लगे थे, जिसको देखकर एंडी भी अब परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो एक बार में काम करने वाली लड़की के पास जाकर उसे दबोच लेता है और उसके साथ मजदूरी करने लगता है। दरअसल ये लड़की भी एंडी का काला घोड़ा लेना चाहती थी, लेकिन एंडी ही इसको देना नहीं चाहता था। पर क्योंकि अब टमारा ने उसका दिल तोड़ दिया था, तो एंडी अब खुला सांड बन चुका था और अब उसे जो भी मिल रही थी वो उसे बजाए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बैन टमारा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और टमारा भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद बैन उसे एक रिंग देता है, लेकिन वो रिंग टमारा को लूज आती है। वो पूछती है कि तुम ये रिंग चोर बाजार से लाए थे क्या? जिस पर बैन कहता है कि पहले मैं ये रिंग किसी और को देने वाला था, लेकिन वो साली तो बस मेरे दोस्त का लेना चाहती थी। अब ये बात सुनकर टमारा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं किसी और की कच्छी तक नहीं पहनती, तो तुम्हारी ये रिंग कैसे पहन लूं? इसके बाद हम देखते हैं कि जोडी और कैसी टमारा के घर में चुपके से घुस जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर पड़े हुए बैन के कपड़ों को सूंघने लगती हैं। वहीं रात को टमारा और बैन खूब मजे से पार्टी करके वापस घर आते हैं और तभी इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि बैन लंदन जाना चाहता था और टमारा यहीं पर रहना चाहती थी। लेकिन जब बैन उसकी बात नहीं मानता तो टमारा आज रात उसका औजार लेने से मना कर देती है। अब इससे गुस्सा होकर बैन एंडी के पास आता है और उसे कहता है कि भीसड़ी के तू बस एक नौकर है, इसलिए अपनी औकात में रह, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद चुमतलाल एंडी के पास आता है और उसे कहता है कि लड़कियों को पता नहीं बैड बॉयज ही क्यों पसंद आते हैं और हमारे जैसे शरीफ लड़कों पर तो ये लड़कियां थूकती तक नहीं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बैन अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, जिस वजह से टमारा अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। दूसरी तरफ एंडी ने टमारा के कहने पर उसके घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजा दिया था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन था कि टमारा उसके घोड़े की सवारी जरूर करेगी। आगे जोडी और कैसी फिर से टमारा के घर में घुस जाती हैं, जिसके बाद जोडी बैन को खुद के साथ इमेजिन कर गीली होने लगती है। आगे अपना पानी निकालने के बाद जोडी टमारा के कंप्यूटर से निकोलस, एंडी और बैन को मेल करती है कि मैं तुम्हारे साथ मजदूरी करने के लिए तड़पी जा रही हूँ। अब इस बात की वजह से टमारा और बैन के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसके बाद बैन वहाँ से लंदन चला जाता है। अब इस बात से जोडी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसी की वजह से बैन वहाँ से चला गया था और जोडी को बैन बहुत ही पसंद था। वहीं वो मेल निकोलस के पास भी पहुँच जाता है, जिसे पढ़ते ही निकोलस का हथियार धरती को चीरते हुए पाताल तक पहुँच जाता है। उधर टमारा एंडी से मिलने के लिए उसके पास जा रही थी, जिस दौरान उसे रास्ते में निकोलस मिलता है। वो टमारा से कहता है कि तुम्हें मेल करने की क्या जरूरत थी, तुम बस इशारा कर देती मैं तुम्हारे घर पर आ जाता। चलो अब ये बताओ कि यहीं पर तुम्हारी टांगे उठाऊं या घर पर? इस पर टमारा गुस्से में उसे कहती है कि भीसड़ी के वो मेल मैंने नहीं किया और अगर तू इस दुनिया का आखिरी इंसान भी हुआ तब भी मैं तेरे साथ मजदूरी कभी नहीं करूंगी। जो कहकर वो एंडी से मिलने के लिए चली जाती है। पर इसी दौरान वो देखती है कि एंडी ने तो उस बार गर्ल
को घोड़ी बना रखा है। अब ये देखकर टमारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो वहाँ से सीधा निकोलस के घर आती है और उसके पास आकर उससे लिपट जाती है। तभी निकोलस भी उसे चूसना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर मजदूरी करने लगते हैं। अब निकोलस के साथ मजदूरी करने में टमारा को इतना मजा आया था कि इसके बाद से वो दोनों चोरी छुपे मिलने लगते हैं और रोज रोज मजदूरी करने लगते हैं। फिर एक दिन एंडी टमारा के घर पर आता है, लेकिन टमारा तो वहाँ पर निकोलस का औजार लेने में बिजी थी, इसलिए वो एंडी से कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ तो तुम कभी बाद में आना। लेकिन इसी दौरान एंडी को वहाँ पर निकोलस का स्कार्फ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि टमारा आजकल निकोलस से बजवा रही है, जिससे वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद टमारा के घर से निकोलस निकलता है और जाते जाते वो टमारा को किस कर कर जाता है और उसमें भी वो उसे पूरी तरह से चूस ही लेता है। वहीं ये सब वहाँ पर जोडी और कैसी भी छुपकर देख रही थी, जिसको देखकर वो समझ जाती हैं कि शायद टमारा पूरे गांव को देना चाहती हैं, जिसके साथ ही वो उन दोनों का चूसते हुए वीडियो भी बना लेती हैं। आगे वो उस वीडियो को निकोलस की वाइफ को सेंड करने ही वाली थी, पर तभी वो सोचती हैं कि अगर बेथ को पता चला कि उसका पति किसी और के टमाटर खा रहा है तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वो उस वीडियो को बेथ को नहीं भेजती। जिसके बाद वो दोनों चोरी से टमारा के घर पर आती हैं और टमारा के कंप्यूटर पर देखती हैं कि बेन का मेल आया है और वो कुछ ही दिनों में यहाँ पर वापस आ रहा है। अब ये देखकर जोडी बहुत ही खुश हो जाती है और बेन को अपना फोन नंबर दे देती है। लेकिन जोडी की ये हरकत कैसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जोडी बेन के लिए घोड़ी बने, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं रास्ते में निकोलस बहुत ही तेजी से कार चला रहा था, जिससे रोड पर पड़ा हुआ पानी सीधा जाकर कैसी पर गिरता है। अब इस बात से कैसी गुस्सा हो जाती है और बेथ को निकोलस और टमारा का किसिंग वीडियो भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ उस वीडियो को देखकर बेथ की हालत खराब हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एंडी आता है और उस वीडियो को देखकर कहता है कि मुझे तो इसके बारे में पहले ही पता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बुरा लगता। उधर टमारा एंडी से बात करने आती है, लेकिन एंडी उससे ठीक से बात भी नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा था कि टमारा को जो भी मिलता है वो उसका घोड़ा लेने के लिए तैयार हो जाती है। आगे जब निकोलस अपने बुक के एग्जीबिशन में होता है, तभी बेथ वहाँ पर आकर हंगामा करने लगती है। वो निकोलस से कहती है कि तेरे जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन इस पर निकोलस उसे कुछ नहीं कहता। वहीं टमारा भी ये सब देख रही थी, जिससे गुस्सा होकर वो बाहर आ जाती है। तभी निकोलस उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि जाने मन तुमको क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ शादी करने का सोच रहा था। इस पर टमारा कहती है कि शादी, मैं तो बस तेरे साथ मजे कर रही थी और तेरे जैसे सड़े हुए लोले से मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बेचारे निकोलस का तो कट चुका था, क्योंकि एक तरफ से उसकी पत्नी गई और दूसरी साइड से टमारा भी उसे छोड़कर चली गई। आगे जब बेन टमारा के घर पर आता है तो उसे वहाँ पर जोड़ी मिलती है। वो उसे कहती है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करी है। अब उसकी बातें सुनकर बेन समझ जाता है कि जोड़ी ने ही टमारा को बदनाम किया था। तभी जोड़ी उसे कहती है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उधर चुमतलाल मौके का फायदा उठाकर बेथ के पास आता है, जो कि उदास बैठी हुई थी। वो उसके पास आता है और सीधा उसे चूसना शुरू कर देता है, पर तभी वहाँ पर निकोलस आ जाता है और बेथ को देखकर उसकी फटकर 64 हो जाती है। आगे वो बेथ से माफी मांगता है, लेकिन तभी वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं और अब मुझे बस डिवोर्स चाहिए। अब ये सुनकर निकोलस निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो चुमतलाल के पास आता है और उसे कहता है कि अबे गंजे मेरी शादी टूटने का तो वेट कर लेता, जो कहकर वो उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है। तभी चुमतलाल भी निकोलस को धक्का दे देता है, जिस वजह से निकोलस का सिर एक पत्थर से टकराता है और उसमें से खून निकलने लगता है। आगे चुमतलाल निकोलस को उठाने आता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ बेथ का कुत्ता गायों के एक झुंड के पीछे पड़ जाता है और ये सारी गायें उनकी तरफ आने लगती हैं। उधर चुमतलाल निकोलस को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब निकोलस नहीं उठता तो वो उसे छोड़कर भाग जाता है और तभी वो सारी गायें निकोलस को कुचल देती हैं। उधर एंडी बेथ के कुत्ते को शूट करने ही वाला था कि तभी उन गायों की मालकिन आकर उस कुत्ते को शूट कर देती है। तभी गोली की आवाज सुनकर सभी बाहर आ जाते हैं। वहीं टमारा निकोलस को मरा हुआ देखकर उसके पास जाती है, पर तभी वहाँ पर बेथ भी आ जाती है और टमारा को धक्का देकर दूर फेंकती है। आगे बेथ निकोलस की मौत पर रोने लगती है, पर जब टमारा उसे चुप कराने आती है तो बेथ गुस्से में उसकी नाक तोड़ देती है। तभी एंडी वहाँ पर आकर टमारा को गले लगाता है। टमारा कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं निकोलस से अपनी पिंकी नहीं पिटवाती तो उसकी मौत भी नहीं होती। आगे चुमतलाल वहाँ से अपना सामान पैक कर जाने लगता है, पर तभी एंडी उसे समझाता है कि बेथ को तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद वो बेथ के पास आता है और उसे सब कुछ सच बताने ही वाला होता है, पर तभी वो निकोलस की लिखी एक लाइन पढ़ता है कि राइटर्स हमेशा झूठे होते हैं, इसलिए चुमतलाल भी बेथ को कुछ नहीं बताता। उधर टमारा और एंडी भी एक दूसरे को चूसने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों हमेशा साथ में रहने का फैसला कर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।